सुबह आपने जो खाना खाया है वही शाम तक अगर आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे तो उल्टी, दस्त, पेट में तेज दर्द और कुछ मामलों में जान का खतरा भी। नमस्ते, मेरा नाम शालू है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड विद शालू। तो मैं आज बात करने वाली हूँ फूड पॉइजनिंग के बारे में कि ये क्या होती है, इनके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, हम कैसे बचाव करेंगे, घर में हम क्या इसे क्योर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फूड पॉइजनिंग। तो पहले तो बात करते हैं कि क्या होता है। तो फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम ऐसा कोई खाना खा लें या पानी पी लें जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी या उनके जो टॉक्सिक है वो उसमें मौजूद हो, तो तब उस कंडीशन में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या लक्षण दिखते हैं जब फूड पॉइजनिंग होती है। तो पहले वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग, लगातार वोमिटिंग होना, वाटरिंग लाइक स्टूल मतलब पानी की तरह दस्त आना, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पेन, बहुत ज्यादा पेट में मरोड़ होना, दर्द होना। फिर नेक्स्ट होता है फीवर, चक्कर आना, थकान से महसूस होना, हेडेक होना और डिहाइड्रेशन, मतलब जब सारा दस्त और से पानी चला जाए तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो ये सब लक्षण रहते हैं जब फूड पॉइजनिंग होती है। अब हम बात करते हैं इनके कारणों की कि किन कारण की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो कॉजेज कॉजेज क्या रहते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्टामिनेटेड वाटर, मतलब हम दूषित पानी जब पीते हैं तो उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। तो कॉज नंबर 1 कॉन्टामिनेटेड वाटर। नंबर 2 ईटिंग रॉ फूड, मतलब हम कच्चा खाना खा लें, सही से पका नहीं हो खा लिया, उसकी वजह से हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सपायर्ड फूड, कुछ फूड ऐसे हैं जिनके एक्सपायर्ड हो गए वो खा लिया, उसकी वजह से हो गई। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आए, उनको प्रॉपर धुला नहीं, ऐसे ही पका लिया, या फ्रूट्स लाए बाजार से ऐसे ही खा लिया बिना धोए, तो उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये भी कॉज है। नेक्स्ट होता है अनकुक्ड मिल्क, मतलब कच्चा दूध पी लिया, दूध प्रॉपर पका नहीं हो वैसे ही पी लिया, तो उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। या तो बाहर का जंक फूड वगैरह जो ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड होता है वो खा लिया, तो उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्योंकि वेदर जो है ना हमारा इस टाइम वो बदल रहा है, तो हर चीज बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस इस मौसम में ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो इस टाइम पे ज्यादा ये बैक्टीरिया, वायरस बढ़ते हैं, हर जगह होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से तो ये कॉज होता है मतलब फूड पॉइजनिंग का। ठीक है, या तो पुअर हाइजीन, पुअर हाइजीन का मतलब होता है कि बाहर से आए और हाथ नहीं धोया, ऐसे ही खाना खा लिया, या टॉयलेट गए तो प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किया, तो उसके वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो जो फूड पॉइजनिंग होता है इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है डिहाइड्रेशन को रोकना। अगर आपने डिहाइड्रेशन को क्योर कर लिया तो आप इसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन माइल्ड केसेस, मतलब माइल्ड केसेस जो होते हैं वो आप घर पे ही क्योर कर सकते हैं अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन कर लें। जैसे कि हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको ORS ले सकते हैं, ORS का पैकेट, उसको पानी में घोल के प्रॉपर उसको लेते रहिए। चीनी, नमक और नींबू पानी में मिलाकर उसको पीते रहिए। और नारियल पानी ले सकते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। तो आप अगर ये सब लेते रहें तो हाइड्रेशन मेंटेन हो जाएगा, है ना। भले आपको उल्टी हो रही हो तो आप उल्टी होने के थोड़ा घुट घुट भर पानी पीते रहिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो पाए। ठीक है, या आपको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं तो जब भी मोशन करके आए तुरंत आपको जितना आधा गिलास, थोड़ा सा पानी या आधा गिलास, जितना आपका मन करे उतना आप पानी जरूर पीजिए। मतलब मोशन के बाद, उल्टी के बाद आपको पानी थोड़ा बहुत लेना है तो लेना है, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहे। फर्स्ट चीज तो ये हो गई गर्मी क्योर करने के लिए, मतलब जो माइल्ड केसेस है। सेकेंड चीज होता है आपकी डाइट। आपको बहुत ज्यादा हैवी मील नहीं लेनी है, हल्का खाना खाना है ताकि आप उसे पचा सकें। जैसे कि आप खाने में खिचड़ी खा सकते हैं, ठीक है, और आप दलिया खा सकते हैं,
दही चावल खा सकते हैं, क्योंकि दही जो होता है वो इजिली डाइजेस्टिव होता है, प्रोबायोटिक होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो दही चावल खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, केला बहुत हेल्प करता है फूड पॉइजनिंग में, तो आप ये सब चीजें खा सकते हैं। आपको मसालेदार चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, बहुत ऑयली चीजों से दूर रहना है, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड चीजों से दूर रहना है, और कैफीन, चाय, दूध, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। तो आप इसे घर में भी क्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सीवियर केसेस कि मतलब सीवियर केसेस में क्या होता है। सीवियर केसेस में जैसे कि आपको बहुत ज्यादा लगातार उल्टी हो जा रही है, जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या थोड़ा खाना खाया तो वो रुक ही नहीं रही है, वो पानी बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, या तो जो मोशन हो रहा है, आपको दस्त हो रही है, वो बिल्कुल पानी की तरह लगातार लगातार बनी जा रही है। डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी को, मुंह सूख रहा है, पेट में बहुत तेज दर्द हो रही है, और बुखार भी आ रहा है तेज। और कभी कभी तो कुछ मामलों में जो दस्त है, मल है आपका, उसमें खून आना, अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है या हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटलाइज होना है। तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या रहता है वो बताते हैं। तो इन सीवियर केसेस में डिहाइड्रेशन को मतलब मेंटेन करना है। तो डिहाइड्रेशन को मतलब डिहाइड्रेशन को क्या, हाइड्रेशन को सॉरी मेंटेन करना है आपको, डिहाइड्रेशन को रोकना है। तो उसके लिए सबसे पहले आईवी फ्लूइड दिया जाता है, ताकि जो आपका वोमिटिंग के थ्रू, डायरिया के थ्रू पानी लॉस हो गया है, वाटर लूज हो गया है, वो उसका रिप्लेसमेंट किया जा सके। तो आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा, मेडिसिन में आपको एंटी डायरेटिक ड्रग्स दी जाती है, प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं, आपको उल्टी के लिए एमसेट वगैरह दिया जाता है, फीवर आ रहा है तो पैरासिटामोल इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ठीक है, पेन किलर्स दिए जाते हैं, अगर आपको ज्यादा पेन किलर, वैसे पैरासिटामोल बुखार के लिए और पेन किलर दोनों का काम करते हैं, अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता तो अलग से पेन किलर दिया जाएगा आपके लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए। ठीक है, तो पेन किलर्स दिया जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा वीक तो हो ही जाती है बॉडी, तो उसके लिए आपको मल्टीविटामिन दिए जाएंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट रहता है इन सीवियर केसेस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको रेस्ट, प्लेंटी ऑफ रेस्ट करना है कि आपकी जो बॉडी है ना वो प्रॉपर तरीके से हील कर पाए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको लाइट डाइट, अगर आपका मन कर रहा है या थोड़ा सा प्रॉपर आपको सही लगने लगा है, तो आपको डाइट जो लेनी है वो लाइट लेनी है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, दही है, केला है, ये सब आपको आप ले सकते हो जो आप पचा सकें अच्छे से। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट रहता है फूड पॉइजनिंग का। आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि आपको डिहाइड्रेशन को रोकना है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी खाना पका रहे हैं उसको अच्छे से पकाइए। ठीक है, तब खाइए। कच्चा पका खाना ऐसे नहीं खाना, मतलब कच्चा खाना नहीं खाना। सेकेंड चीज होती है, जब भी वेजिटेबल्स ला रहे हो बाजार से या फ्रूट्स ला रहे हो तो अच्छे से वॉश करिए। थर्ड है कि आप जब भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले और तो आपको प्रॉपर हाथ धुलना है, या किसी को कुछ दे रहे हैं तो हाथ धुल के चीजें दीजिए खाने पीने वाली। कहीं से बाहर से आए हैं तो आपको हैंड वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। ठीक है, या टॉयलेट गए हैं तो आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आप जो भी पानी पी रहे हैं वो क्लीन वाटर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कि जो दूध पी रहे हैं तो अच्छे से कुक्ड होना चाहिए। ठीक है, बासी खाना आपको नहीं खाना है। तो ये सब चीजों का अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप इससे काफी बचाव कर सकते हैं, कि इसका बचाव रहता है। ठीक है, और याद रखिए कि अगर सही से केयर की जाए, फूड पॉइजनिंग के केसेस में अगर सही से केयर की जाए, डिहाइड्रेशन को काफी मात्रा में अगर आप रोक सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं, तो इससे आप घर में ही क्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको तेल मसाले वाली चीजों से दूर रहना है, बचाव के लिए मैंने जो जो बताए, अगर आप ये सब करें और प्रॉपर हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को और हल्का डाइट लें, तो आप इसे घर पे ही क्योर कर सकते हैं। बट अगर आपने डिहाइड्रेशन को रोक नहीं पाए तो आपको जान का खतरा भी बढ़ जाता है। इन सम केसेस में अगर डिहाइड्रेशन को प्रॉपर प्रिवेंट नहीं किया गया तो जान का खतरा बढ़ जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा।